सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 35। प्रैक्टिस सेट नंबर 35 ये आया हुआ 25 नवंबर 2021 में। शिफ्ट हमारी कौन सी? शिफ्ट हमारी सेकेंड है, ठीक है। सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान। सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस वर्ष में बाल अधिकारों किस भारत ने वर्ष खालिस्तान में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की थी? तो विकल्प हमारा फर्स्ट इसका सही है, 1992 में, ठीक है। भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में हुए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनी सहमति प्रदान की थी, ठीक है। विकल्प हमारा फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण और अधियाचना का विषय खालिस्तान में शामिल है। किसमें शामिल है? केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियां में, राज्य सूची में, संघ सूची में। विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण और अधियाचन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक। संविधान की 7वीं सूची के संदर्भ में संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल 97 विषय हैं, इनमें से 100 विषय हैं। अब संघ सूची में 97 विषय, अब इनमें 100 विषय हैं। राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं और जो पहले 66 थे। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, जो पहले 47 थे, ठीक। समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले में संबंध में केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के उम्मीदवारों को आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। विकल्प हमारा 2 सही है, 35 वर्ष होना चाहिए और भारत का नागरिक रहना चाहिए और वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं, जैसे वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है या नहीं कर सकते, ठीक। और उन्हें राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, अनिवार्य, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का उत्सव मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, सभी लोग जानते हैं, प्रयागराज में कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। इलाहाबाद में अभी पिछले वर्ष भी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को सार्वजनिक रूप से के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, विश्व बैंक, ठीक है। पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को सार्वजनिक रूप से विश्व बैंक के रूप से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में यह कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने का चाहिए? पहला ऑप्शन हमारा वामन राव बनाम भारतीय संघ मामला, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ मामला, द्वारका प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। विकल्प हमारा इसका 2 से हो जाएगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की काफी विस्तार से व्याख्या की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति ने हाल में ही राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्देश जारी किए थे? विकल्प हमारा हो जाएगा दूरसंचार क्षेत्र, रक्षा विनिर्माण, विमानन। चौथा विकल्प औद्योगिक क्षेत्र। 47 का कोई क्वेश्चन नंबर हमारा विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, दूरसंचार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए खालिस्तान के मामले में एक ट्विटर अकाउंट चालू किया। साइबर साइकिल, साइबर विंग, साइबर दोस्त। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, साइबर दोस्त, ठीक है। साइबर दोस्त लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में साइबर अपराधों से और बढ़ती जाने वाली सामान्य सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ट्विटर अकाउंट जो है कि साइबर दोस्त लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो वन्यजीव विकल्प हमारा है 1973, 1970, 1971, 1972। विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, 1972। 9 सितंबर 1972 के भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन देशों ने सीमा पर विवाद या उग्रवाद विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन गोल्डन बर्ड चलाया था? भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और भूटान। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, भारत और म्यांमार। ऑपरेशन गोल्डन बर्ड भारत और म्यांमार का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो अप्रैल मई 1995 में आयोजित हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 51 क्वेश्चन नंबर। जो कोई खालिस्तान वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अश्लील वस्तु वितरित करता है वह अपराधी होगा। तो इसका विकल्प है धारा 23 के तहत, धारा 21 के तहत, धारा 20 के तहत, धारा 25 के तहत। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, धारा 20 के तहत, ठीक। विकल्प उसमें 2 हो जाएगा, धारा 20 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प हमारा 3 सही है, धारा 20 के तहत, ठीक। अगला क्वेश्चन। संविधान द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब
स्वीकार किया गया? पहला हमारा है 22 जनवरी 1949 को, ठीक, 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को। तो विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को, ठीक। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संकल्प को अपनाया गया था, ठीक। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था, जिससे संविधान सिद्धांतों को निर्धारित किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषक तत्वों के साथ जल निकाय के संवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसंतृप्तिकरण, जल सुपोषण, निश्चालन, अनुकूरण। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, जल सुपोषण कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में यूट्रिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। यूट्रिफिकेशन यानी पारिस्थितिक तंत्र में एक श्रृंखला प्रक्रिया शुरू करता है जो शैवाल और पौधे की अधिकता को उससे शुरू होती है। अतिरिक्त शैवाल और पौधे अंत में विघटन हो जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इससे समुद्री जल का पीएच कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को महासागरीय अम्लीकरण के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है भाई। सुपोषण दुनिया में कई मीठे पानी की तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की हानि का एक कारण, प्रमुख कारण भी है। यूट्रिफिकेशन हो गया, विकल्प हमारा 2 सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास केंद्रीय सत्ता आयुक्त को हटाने की शक्ति है? राष्ट्रपति के पास, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री के पास, राज्यपाल के पास। 54 का विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैदानिक थर्मामीटर का पारस शीशा क्या होता है? नैदानिक थर्मामीटर का पारस शीशा क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री, फिर 35 से 42 डिग्री, 96 से 104 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। 55 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 35 से 42 डिग्री। मानक क्लिनिकली थर्मामीटर में तापमान एक पैमाने पर रहता है, जिसे 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट में 94 फ़ारेनहाइट या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल तक निर्धारित किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर शरीर के तापमान मापने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया थर्मामीटर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? घेगा, बेरी रिकेट्स, स्कर्वी। तो 56 का विकल्प हमारा फर्स्ट से जगह घेगा होगा, ठीक है, आयोडीन कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन के अग्रणी कौन थे? सजानंद सरस्वती, बख्त खान, KM अशरफ, SA बरेलवी। 57 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा या अखिल भारतीय किसान संघ का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1936 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21, ठीक है, विकल्प हमारा 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को मंजूरी देता है? कौन सा पोर्टल? विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, अनुभव विदेशी प्रतिभूत पोर्टल, सुगम पोर्टल, इन्वेस्टर इन इंडिया पोर्टल। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट PIL लिटिगेशन की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत से, फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम से। तो 60 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। जनहित याचिका PIL को सुरक्षित करने के लिए मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है और सामाजिक रूप से वंचित न्याय की उपलब्धता को प्रदान करती है, ठीक है। जनहित याचिका PIL की अवधारणा शुरुआत 1980 के दशक से मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। वही जो न्यायमूर्ति PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर जो है कि भारत में PIL की अवधारणा को अग्रदूत थे या प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका? तो भाई 6 राज्यों में जो कि द्विसदनी विधायिका है। उत्तर प्रदेश में हो गई आपकी, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। टोटल 6 राज्यों में देखते हैं इसमें, केरल, तमिलनाडु, असम, बिहार। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, भाई बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है? 7वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में, 12वीं, 10वीं अनुसूची में। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच की शक्तियां और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट किया गया है। इसमें 3 सूचियां रखी गई हैं, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के मुख्यमंत्री। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? झारखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 64 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है?
अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 61। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 51, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखते हैं कैसे। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 1976 में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया। मूल रूप से संख्या में 10 मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 66वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, के कस्तूरी रंगन, इंदिरा साहनी, वीपी सिंह। 66 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा बीपी मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा को खाली स्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियों में विभाजित करने पर प्रस्ताव प्रखर में 1997 में स्टारबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था चेक न्यायविद करेला वासक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा कैरल वासक द्वारा। ठीक है, करेल वासक इसमें दिया है, कैरल वासक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, 67 का विकल्प हमारा 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। 74वां संशोधन अधिनियम के अनुसार नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए सामान्य पद पर कार्यकाल क्या होगा? 10 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। तो 68 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, नगर पालिका के सदस्यों 5 साल की अवधि के लिए निर्वाचित या प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मद शीर्ष शामिल है? सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मद और शीर्ष शामिल है? 6, 5, 3, 4। 79 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा 5 शामिल है। ठीक है, वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय या पैसे के लाभ आय, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से लाभ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नीति आयोग, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। 70 का विकल्प होना 4 से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल कौन थी? वी.एस. रमा देवी, पंजना नायडू, विजय पंडित लक्ष्मी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। 71 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। समसर समझौता से संबंधित है आर्द्र भूमि से संरक्षण, कार्बनिक जैविक प्रदूषण से जैविक विविधता का संरक्षण, ओजोन परत से संरक्षण। 72 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा आर्द्र भूमि से संरक्षण। ठीक है, समसर समझौता से संबंधित है आर्द्र भूमि से संरक्षण। समसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों पर एक सम्मेलन जिसपे 1971 में ईरानी शहर समसर में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक को विचलित किए बिना खाली स्थान के लिए हाथ से पकड़े जाने वाले डिवाइस को उपयोग की अनुमति है? मार्गदर्शन, काल सुनना, संदेश भेजना, संगीत सुनना। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा नेविगेशन, वही मार्गदर्शन या मैप आप कह लो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ? रूस, भारत, चीन। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा चीन। चीन 6 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र UN शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय? नीति आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद, लोकपाल। नीति आयोग क्या कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा अंतर राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, अंतर राज्यीय परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में निहित एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु गांधी इरविन समझौता पैक्ट को हस्ताक्षरित किया गया था? 1930 में, 1929 में, 1927 में, 1931 में। 76 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा 1931 में। ठीक, 1931 में गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता जिसमें महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 15 मार्च 1931 में लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 77। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? भारत, नॉर्वे, बांग्लादेश, ब्राजील। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा भारत। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है जो वैश्विक उत्पादन में 24% की प्रतिशत योगदान देता है। अगला क्वेश्चन हमारा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित एक ध्वनि संचालित सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है विक्सी, एलेक्सा, सीरी, कार्टोना। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा विक्सवी। ठीक है, विक्सवी सैमसंग द्वारा विकसित एक ध्वनि संचालक डिजिटल उपकरण है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे डिवाइस इंटरेक्शन को आसान बनाने और विशेष रूप से तेजी से पूरी तरह से फीचर्स डिवाइस की जटिलता को बचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 2017 में सैमसंग गैलेक्सी S8 द्वारा अपनी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में OTT प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो विकल्प भारत और प्रसार मंत्रालय। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, भारत और प्रसार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
LARR अधिनियम में प्रावधान है कि अधिग्रहित भूमि से विस्थापित परिवार 12 महीने के लिए खाली स्थान रुपये प्रति माह के निर्वाह भत्ते का हकदार होंगे। 2000, 3000, 5000, 1000। तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा 3000 रुपया। ठीक है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारसा का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार अधिग्रहित भूमि से विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को अधिनिर्णय की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के प्रति माह 3000 रुपये से मासिक जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस राशि के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जाति और जनजातियों को 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 35 समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद।